पड़ी है। यहाँ देखेंगे भैया, देखो भैया जो मैंने बोला था घन के बारे में तुम्हें, भैया घन कितनी सतह से मिलकर बना होता है? वर्गाकार 6 सतह से। और जो एक वर्गाकार सतह होती है, ये एक वर्गाकार सतह भैया, जो इसका एरिया होगा स्क्वायर सरफेस का जो एरिया होता है भैया, क्या होता है भैया? साइड इंटू साइड। यू भी ए है तो भैया क्या हो जाएगी हमारी? ए। क्या होगा भैया? ए स्क्वायर होगा, नहीं होगा इसका एरिया, जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 6 सतह है भैया, इसका भी ए स्क्वायर होगा भैया एक तो हमारा। दूसरी सतह वाली निकली भैया हमारी, दूसरी सतह वाली, दूसरी सतह कितना भैया? इसका वाली कम है भैया, 2 की सतह ए स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर होगा। देखो भैया 2 होगा, 2 बार ए स्क्वायर होगा। तीसरी सतह हमारी वाली बन गई साइड वाली एक, इसका कितना होगा भैया? एक चौथे नीचे का बन गया भैया, कितना होगा? एक ऊपर की बन गई और एक इंगे की बन गई साइड की। कितनी बार ए स्क्वायर होगा भैया हमारा? भैया 6 बार होना भैया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे, आसान तरीका भाई। 6 वर्गाकार सतह हैं, एक सतह का कितना होगा? 6 का कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल इसे बोलते हैं हम टीएस से शॉर्ट फॉर्म में, ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भैया हमारा? 6a स्क्वायर। ठीक, ताल लो इसे, याद कर लो इस फैक्ट को। ठीक है भैया, अब जो सवाल है इस तरीके से हैं थोड़े से। मतलब टॉपिक कौन सा चला है? घन रीजनिंग में घन का कोई सा टॉपिक एक पैर से चलना कटाओ। अब आगे पता पड़ेगा, लिखो पहले भी। ए आज मैंने ये क्या कर दिया, तो बहुत गलत हो गया। लिखेंगे भैया, अभी से तो बनाने रुक जाओ। एक और फॉर्मूला होता है इसका पार्श्व क्षेत्रफल का, वो 4a स्क्वायर होता है। उसके बारे में जब बताएंगे, जब तुम्हें मैथ में पढ़ाई, मैथ में जब चैप्टर चलेगा हमारे हो। अभी रीजनिंग में है बस, खाली बस इसे मैथ से बिल्कुल ना जोड़े इतना खास। लिखेंगे भैया, एक घन के, लिख लो तुम भी लिख लो आज, एक घन के कुल सतहों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 3750 वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर है, 3750 वर्ग मीटर है। इसे छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा जाता है। घनों में इस प्रकार काटा जाता है कि छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। 25 वर्ग मीटर है। तो बताइए छोटे छोटे कितने घन प्राप्त होंगे? छोटे छोटे कितने घन प्राप्त होंगे? कर सकते हो भी ऐसे? होगा वैसे भी, कर लेंगे, करवाए हैं। देखो यहाँ देख देंगे भैया, तो देखो यहाँ पे
हमें एक घन का पूरा कवर एरिया दे रखा, पूरा घन का कुल क्षेत्रफल दे रखा, हमें दे रखा टीएस से, टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा, घन का कुल क्षेत्रफल दे रखा हमें कितना भैया 3750 वर्ग मीटर का मतलब भैया मीटर स्क्वायर, योगा वर्ग योगा मीटर, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है मीटर स्क्वायर है ये टोटल। भैया टोटल किसका बराबर होता है भैया 6a स्क्वायर दिया भैया हमें, साफ बात है कितना। अब भैया a की वैल्यू निकालूंगा जब मैं a स्क्वायर की, तो 6 इधर क्या चलेगा भैया अपॉन में 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर मुझे डिवाइड में हो जाएगा, देखो डिवाइड करेंगे भैया, देखो 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 36 भैया एक बच गया, एक आगे इसके आगे 6 दूनी 12 भैया 3 बच गए, 3 आगे इसका कितना हो गया 30 होगा, 6 पंजे 30, 625 मीटर स्क्वायर। 625 भैया किसका स्क्वायर होता है भैया हमारा 25 से 25, तो ए भैया ए क्या है यो ए 25 आगे ए क्या है, ए घन की भुजा, घन की भुजा है नहीं है भैया ए 6a स्क्वायर मतलब कि 6x स्क्वायर भी कर सकते हो, पिछली बार हमने आपसे x देखा था ना, वो x क्या है a है, तो घन की भुजा कितनी है हमारे भैया 25 है, समझ गए भैया। जब एक बार होता है जब ना भुजा गुणा भुजा करा होएगा 25 गुणा 25 जब ही तो आएगा भैया क्या, और 25 क्या है यहां से पता चला मैं क्या भैया हमारी हो साइड है नहीं है भैया, साइड है। उसके बाद हमें दे रखा कि एक सतह का क्षेत्रफल, बस एक का, एक सतह होगी कोई सी भी, उसका क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, उसका हमें दे रखा कितना भैया मीटर स्क्वायर, कि भाई पूरे घन का था। हाँ देखो फिर से 2 मिनट भैया, एक घन था उसके पूरा कुल का क्षेत्रफल भी इतना था हमारे का 3750, ठीक है भैया। मैंने कुल के बराबर रख लिया हूं, हमारे सामने लगा ए 25, हमें दिया फिर एक सतह का क्षेत्रफल कितना भैया 25, तो उसे एक के बराबर रखेंगे, ए स्क्वायर भैया कितना भैया बराबर 25 मीटर स्क्वायर। किसका होता है भैया ये भैया स्क्वायर स्क्वायर होता है, एक कितना है भैया हमारा भैया 5। ये क्या है भैया बड़े घन की भुजा, छोटे घन की भुजा है नहीं है भैया, चाहो तो आप इसे कैपिटल ए मान सकते हो, इसे स्मॉल ए मान सकते हो, ठीक। जो ये एक बड़ा घन था वो क्या है भैया छोटा घन, जो उसे कट के जो छोटा घन निकला, जो छोटे क्यूब ना निकलते हैं, जब आप बड़े वाले में भैया बड़े वाले के क्षेत्रफल में और छोटे वाले के क्षेत्रफल में कुछ अंतर होगा भैया आपने स्क्वायर से तो स्क्वायर यहाँ पे काट दिया फिर, हाँ फिर दीदी वो अलग घन की भुजा उससे निकला 25 से निकला, अच्छा ये कहने का मतलब साफ साफ है, जब आपने घन लिया है ऐसे उसका पूरे का क्षेत्रफल दे रखा, पूरे घन का जितने का भैया 3750, और जब हमने छोटे छोटे पीसों में काट दिया, एक घन ये वाला जो निकला इसका था कितना भैया हमारा, तो मैंने एक के बराबर रखा हो, इसे मत सोच लो कि रखा हो, तो मैंने ये तो क्या हमारे बड़े घन की भुजा है भैया, ये तो हमारे बड़े घन की, ये बड़े घन की भुजा थी, ये जो कट के आ गया छोटा पीस, जो लिटिल पीस आ गया हमारे पास में, ये उसकी भुजा छोटे घन की भैया। क्या पूछा कुल कितने घन है, x निकालू भैया मैं, x बराबर क्या होता है भैया हमारा बड़े घन की भुजा। भैया इन फॉर्मूले को लिख लो, मैथ में लिख लो जब रीजन करो ना, तो रीजनिंग के फॉर्मूले तो रह जाएंगे, बटे छोटे घन की 25 बटे कितना भैया 5, 5 पंजे, और कुल घन कितने होते हैं, कुल घनों की संख्या, कुल घन होते हैं हमारे x के क्यूब नहीं होते हैं भैया, क्या 5 की क्यूब कितने होते हैं हमारी, तक छोटे कितने घन बनेंगे हमारे भैया 125 घन बनेंगे, तारेंगे इन्हें। कितना आसान क्वेश्चन है, रीजनिंग ऐसी आती है बिल्कुल बढ़िया एकदम। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस टाइप में सवाल आते हैं कई बार।
अगला सवाल आप करेंगे सभी हैं। तालियां सबने भैया। नहीं। टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा। टॉपिक था तालियां सबने। अब लिखो, एक व्यक्ति पार्टी में लोगों को आइसक्रीम खिलाता है। एक व्यक्ति पार्टी में लोगों को आइसक्रीम खिलाता है। आइसक्रीम के एक घनाकार वृक्ष से आइसक्रीम के एक घनाकार वृक्ष से आइसक्रीम के ब्रिक्स लिखने में क्या लिखना है? ब्रिक BRIC के ब्रिक्स वृक्ष से 27 लोगों को बराबर बराबर आकार का टुकड़ा प्राप्त होता है। कहने का मतलब साफ बात, जैसे भाई पार्टी शादी ब्याह में तुमने देखा ना आइसक्रीम वाला में वे, बस वे तो जरा गोल गोल सी दे, मैं तुम्हें काट के ऐसे सोचो कि अब वो काट रहा है चाकू से, बिल्कुल क्यूब के रूप में। उसे पूरे डिब्बा पहले खोल लिया उसने, एक ब्रिक आ गया आइसक्रीम का पूरे कंप्लीट, उसमें काट के चक्कू से एक डिब्बे से, जो एक है आइसक्रीम की जो 1 पीस है, 1 ब्रिक है, एक ब्रिक में होते हैं ईंट या सॉलिड कोई भी चीज़, उससे भी 27 टुकड़े कटते हैं बराबर बराबर आकार के। एक डिब्बे 27 लोगों में बढ़ जाता है बराबर बराबर, ठीक। आइसक्रीम खा लेते 27 जन एक डिब्बे से। पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्ति केवल एक टुकड़ा आइसक्रीम खाते हैं। इसलिए बिना मैथ सीखे मैं किसी को रीजनिंग सिखाने की देता सलाह। एक टुकड़ा आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम काटने वाले की प्रति कट मजदूरी, आइसक्रीम काटने वाले की प्रति कट मजदूरी मतलब कि कट के हिसाब से पैसे मिल रहे उसे, कटिंग के हिसाब से। आइसक्रीम काटने वालों की प्रति कट मजदूरी 50 पैसे है। ठीक भैया, एक कट मार रहा उस पे, उसे 50 पैसे उसके में लग रहे हैं। वो गिनने कटिंग तो निकालोगे फॉर्मूले से, कैसे कटिंग निकले आपने आप ही उसने निकालेंगे, मालिक ने जान तो होगा सब कुछ फॉर्मूले क्यूब के बारे में। उसने कह दोगे एक कट के इधर को 50 पैसे दूंगा, देख ले मैं आइसक्रीम खिला दे। तब भैया पहुंच गए अपने सूप भैया, चलो मैं ही खिलाऊंगा जी आइसक्रीम काट काट का सबको। तब भैया पार्टी खत्म होगी। लिखो, यदि पार्टी के अंत में कितना आसान सवाल है। यदि पार्टी के अंत में उसकी जेब में 39 रुपए हो, पार्टी खत्म होगी, उससे इनकम होगी पूरी कितने रुपए की? 39 रुपए की भैया, ठीक। 39 रुपए हो अर्थात 39 रुपए की कमाई हुई हो। नो सोच रहे कभी उसके ही हो कभी, अब इसलिए लिखवा रहा हूँ इस लाइन को मैं। बहुत से चेसे ना नुकेंगे भैया वही लगा होगा 39 रुपए।
उसकी कमाई 39 रुपए की हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्तियों ने आइसक्रीम खाया? कर लेंगे? शाबाश। ना ना ना, इतना बड़ा सवाल ना होता है, छोटे सवाल में ये। पार्टी में कितने लोगों ने आइसक्रीम? हाँ बताओ भैया, कितने लोगों ने खाई आइसक्रीम है? जी भैया मिलेगी, अभी मिलेगी, समय बटेगी। भैया तुम्हें नोटिस नया पार्टी से तुम्हें निकालना है हिसाब किताब। यहाँ पे आओ। 19 जने और कोई भैया? 78 जने ने। और कोई भैया? एक टुकड़ा 50 पैसे का है, 1 रुपया का है। और कोई भैया? मुझे तो क्वेश्चन से डर लगा। रीजनिंग के क्वेश्चन भैया देखो ऐसे होंगे। देखो अब कंपटीशन ऐसे आ रहे हैं, कंपटीशन में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं बढ़िया क्वेश्चन एकदम हल्के क्वेश्चन बिल्कुल ही पेन ठाती हो जाए ये क्वेश्चन। पेन भी ना उठाना पड़ता, ना पेन उठाना पड़ेगा जरूर भैया, कुछ तो करना पड़ेगा। स्क्रीन पे देखो हो ना हो भैया किसी में भी नहीं होने वाला भैया। नहीं होने वाला ना ना हुआ, मैं पूछ रहा हूँ बस। चलो मैं बताता हूँ, देखो भैया यहाँ देखो भैया ध्यान से मैं बताता हूँ। पार्टी में भैया एक आइसक्रीम वाले को बुलाया गया, वो बहुत सारे ब्रिक्स लाया, और कितने बुलाया हमें नहीं पता, और जब निकालने कितने ब्रिक लाया तब हमें पता पड़ेगा कितने लोगों ने खाया होगा। ब्रिक की कतार से बढ़ेगी, उसके पास जो पैसे मिले उसे ब्रिक के मिले कटिंग के। भाई कितनी बार कटिंग करी होगी, समझने वाली बात सोचो भाई। तुम कुछ ब्रिक लाए हो, तुम्हारी उसकी इनकम दी हुई है। इनकम का मतलब हमें साफ बात है कि हमें ब्रिक्स की संख्या दी हुई है, कटिंग के हिसाब से देखे थे। फिर हम पार्टी में एक ब्रिक वाला बैठा है, उसने की भी हाँ नो ठीक है नो कैसा पता चला अनु जी कुछ ना नहीं हो रहा। एक बॉक्स में कितने जने को आइसक्रीम मिली? 1 से नो 1 से जी 27 जने को बराबर बराबर आकार का टुकड़ा मिला, मैं बराबर काट रहा हूँ जब मैं 27 जने को मिली एक डिब्बे से। नो हाँ नो चल ठीक है, तो तू बांटे जा, लास्ट में जितने तू डिब्बे खर्च कर दे मेरे को बता दिए, तेने जितने डिब्बे खर्च करूंगा मैं उसके हिसाब से तेरी कटिंग निकाल लूंगा। और एक कटिंग के काटने के, ना कि एक पीस के, बस एक बार चक्कू से काटने के 50 पैसे, ना कि कोई पीस के 50 पैसे है ना किस चीज़ के पैसे। उसने एक चक्कू ऐसा मारा उसके 50 पैसे, उसने एक चक्कू ऐसा मारा उसके 50 पैसे हैं, ना कि एक पीस के 50 पैसे भैया। ठीक, और ये पीस के 50 पैसे होंगे तो सोच लो तुम, सिंपल सी बात है भैया। 50 पैसे तो 27 मान लोगे तुम, 27 का 13.5 रुपये मिल रहे एक पीस से भैया। फिर ऐसा देखिए जरा 39 से बैठे बिना कहीं भी जल्द जाओगे भाई। एक और तुम 50 रुपये पीस कर रहे हो तो भैया गलत ना कर रहे हो तुम। 50 रुपये प्रति कट, एक कट मारेगा ये घन है हमारा, ये आइसक्रीम का पूरा डिब्बा है ऐसा है, समझ लो। उसने एक कट मारा 50 पैसे मिलेंगे उसे, इसके एक और कट मारा उसे 50 पैसे मिलेंगे, एक कट मारा 50 पैसे और मिलेंगे, एक कट मारा 50 पैसे और मिलेंगे। ठीक भैया, कहने का मतलब ये था। जब भी तो 39 रुपये मिले बेचारे को कम। ठीक, तो भैया और पार्टी होगी खत्म। मान लेंगे तेरे भैया इतने कट बैठ रहे हैं, 50 पैसे के हिसाब से लेते रहे 39 रुपये, अब तू जा। ठीक है, तो ये सवाल था, करते हैं भैया। तभी पहले देख लूँ भी मैं, एक घन कितनी बार काट होएगा कम से कम बाबू? भाई एक जो ब्रिक है भाई, पहले तो एक ब्रिक के हिसाब से पैसे मिले होंगे कैलकुलेट करके भाई उसने भाई। और मैं सोच आधा ब्रिक भैया आधा रहेगा वो पार्टी वाले बग्गे छोड़ के, ऐसा मान के चलो कि पूरे पूरे ब्रिक उठे हैं गिनती के 4 या 5। ठीक, एक ब्रिक पे तो देख लो कितने की इनकम है भैया। एक जो उसने पूरी तरह से काटा होएगा आइसक्रीम का ब्रिक, उस पर कुछ तो इनकम होगी उसकी, तो उसे देख लेते हैं भैया। हमें शुरू में दिया वो एक ब्रिक्स है, कितने लोगों को मिलता है वो हमारा? 27 लोगों को मिलता नहीं मिलता? एक ब्रिक्स है तो एक्स का जो मान है वो कितना है हमारा? 3 आगा 3। अब ये कटिंग की संख्या निकालू मैं, नंबर ऑफ कटिंग, नंबर ऑफ कटिंग, नंबर ऑफ कटिंग। देखो भैया अब कितनी बार काटोगे, अब क्या फॉर्मूला था? 3 × x - के 1। 6 बार काटेगा बाबू एक कुछ ने, तो बाबू
एक घन को काटने में मिले रुपए, एक ब्रिक को काटने से प्राप्त राशि। भैया जब उसने एक भैया 50 पैसे ले रहा है एक के, 6 बार काटेगा तो ये कितने रुपए हो गए भैया? 50 पैसे हैं भैया, ये भैया 300 पैसे हो गए या 3 रुपए हो गए बाबू। एक डिब्बे से उसे कितने रुपए मिले भैया? उसे 3 रुपए। एक डिब्बे से कितने रुपए मिले उसे? और कुल कितने मिले? तो कितने डिब्बे होंगे भैया? 13 डिब्बे ना होंगे? एक डिब्बे को काट रहा है, 3 रुपए मिले हैं और टोटल मिले 39। तो डिब्बे कितने हुए हमारे? 13। आप देखो भैया कुल पैसे कितने हुए हमारे भैया? 39 रुपए। 39 रुपए की भैया हुए साहब, 39 रुपए की भी इनकम है सो कुल। प्रति डिब्बे कमाई, प्रति डिब्बे या प्रति ब्रिक कमाई कितनी भैया उसे? एक ब्रिक से भैया 3 रुपए मिले, एक ब्रिक को काटा उसे 3 रुपए मिले और ब्रिक कुल पैसे कितने लगाए अपने जेब में रखा भैया? तब भैया डिब्बों की ब्रिक की संख्या याद कर लूं मैं, नंबर ऑफ ब्रिक निकाल लो भैया। 3 एकम 3 3 3 तब मतलब कि आइसक्रीम के कितने डिब्बे पार्टी में भैया? 13 डिब्बे थे नहीं थे? अब एक बार बताओ, एक डिब्बे में से कितने पीस कट रहे हैं? 27। और डिब्बे कितने? तो कितने लोग होंगे खाने वाले पार्टी में? पार्टी में लोग भैया 13 डिब्बे है, एक डिब्बे में 27 पीस कट रहे। कर लो 13 7 91 में कहां से लगे? 9 13 26 26 कितने हमारे भैया? 35। 351 लोग गए थे पार्टी में हमारे। देखा कितना आसान सवाल था, बस थोड़ा सोचने का फेरा बस ना। देखा कितना आसान सवाल है बाकी में। ये है रीजनिंग थोड़ी सी। ताली है सबने? क्या सोच रहे कविता दीदी बताओ, क्या समझ में आया? मतलब यहाँ तक तो मैंने कर लिया था कि 6 बार। ये समझ में आया? हाँ। चलो ठीक है। एक डिब्बे से उसे 3 रुपए मिल रहे हैं और कुल पैसे मिले 39। मतलब कि जब उसने यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा समझना है, एक ब्रिक को काटने से प्राप्त राशि। हाँ तो एक ब्रिक को जब मान लो कि एक कटिंग में तो एक कितनी बार काट रहे हो एक ब्रिक को? 6 बार। और प्रति कट कितने रुपए ले रहा हूँ? प्रति कट पर कट 50 पैसे। हाँ तो फिर 6 बार काटे कितने पैसे हो गए? 300 पैसे हो गए ना, हो गए उसके या 3 रुपए। मतलब कि एक डिब्बे को काट पीट का बांटने में 3 रुपए लेता हूँ, नहीं लेता? तभी 39 डिब्बे काट पीट का बांटे होंगे, तभी कुल 39 रुपए में जब लिए होंगे तो 13 डिब्बे काटे पीटे होंगे। बस एक डिब्बे 27 लोगों को पीस मिला, 13 कितना होगा? 27 होगा। कितना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। ऐसे छोटे छोटे सवाल आते रहे हैं। तो नोट्स चल रहे हैं भैया रीजनिंग के सभी के हैं? कविता दीदी बनाने छोड़ दे, देखिए मुझे लगा अब सुबह रीजनिंग के नोट्स चलने का बना रहे हो डेली, देखिए कल। बाबू दीदी समझ में आया का? चलो समझ में आ गया तो ठीक है, चलो आगे चालू करते हैं फिर। उन्होंने कहा लास्ट में आया समझ में, ले ही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा आया समझ में। तारो पहले ताल लो, फिर एक बार और फिर बता दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तुम्हारा आया दीपाली दीदी समझ में ना आया है? चलो फिर से बताता हूँ एक बार और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा माइंड में। भैया इतनी गर्मी ना हो रही। नहीं पंखा मत चलाना भैया।
बताओ भैया, सबने निकाल लिया? 2 मिनट फिर से ध्यान देंगे। देखो मेरे बात जो मैं बोल रहा हूँ फिर से भी। एक व्यक्ति है, एक मजदूर पकड़ा भैया किसी ने भैया, शादी उसकी पार्टी होगी भैया या एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, इस बात से तुमको कोई मतलब नहीं, ठीक है भैया? ये मान के चलेंगे इन्विटेशन तुम्हें नहीं आया यार, ठीक है भैया? आइसक्रीम खाने को इच्छा नहीं रखे, ठीक? तो भैया उसमें भैया लोगों को इन्विटेशन दिया किसी को भैया, उसमें एक आइसक्रीम काट वाला रखा हो, क्या लगा मुझे भैया कैसे ले आइसक्रीम के पैसे? नहीं देखो डिब्बे थे, देखो तुम डिब्बे खरीद के ला दो मेरे को, नो डिब्बे नो चलता तो लिया डिब्बे, उसने डिब्बे खरीद के भैया डिब्बे के पैसे लग देंगे उसने, नो तो बता तो नहीं मजदूरी क्या लेगा? नो या तो देखो फुल नाइट ले दो या फिर मेरे को दूसरी जगह जाना काटना है, नो दूसरी जगह नो चलो बता दे, मुझे जल्दी बता दे तो अपना काम मैं लूँगा। देखो जी एक बार काटने के ऐसा है 50 पैसे, नो एक बार काटने के 50 पैसे, नो चल तो एक बार काटने के 50 पैसे ले लिए हमसे। वो लगा जी काटने, आइसक्रीम काटने पीटे लगा, उससे पूछा एवरेज क्या आ रहा है तो बता दे मेरे को। नो जी एवरेज क्या, एक डिब्बा है उस डिब्बे में 27 लोगों को बट रही है, एक डिब्बे में। सो कहने का मतलब साफ साफ है, एक डिब्बा जो है 27 छोटे छोटे पीसों में कट रहा होगा भैया। नो अच्छा 27 जने खा लिया एक डिब्बे में से, नो हाँ नो चलता है ठीक है, इतने डिब्बे बहुत रहेंगे, नो हाँ जी बहुत है, नो काट तो फिर तू। लास्ट में भैया वो आया, उसने हिसाब किताब करा मालिक से, नो मालिक साहब नो हाँ नो आइसक्रीम तो कट गई, नो अच्छा नो हाँ नो कितने डिब्बे है, उसने बता दिया कितने, तुम्हें ना बताना मैं कितने डिब्बे है, ठीक है? ऐसे इस तरीके से निकालेंगे हम खुद ही। नो अच्छा नो इतनी बार काटे थे इतने डिब्बे ने, मैं ले तेरे 50 पैसे के हिसाब से तेरे हो गए भैया 39 रुपये, ले तू ले आ जा। नो एक डिब्बे पे तेरे को इतने पड़ रहे हैं, तेरे इतने डिब्बे काट दिए, तो ले जा पैसे जा अपने। उसे पैसे देके भैया भेज दिया घर पे। अब देखते हैं यहाँ पे भाई एक डिब्बे में पहले मैं एक डिब्बे पे देख लूँ एक डिब्बे पे कितनी कमाई हुई है उसे, भाई उसे कुछ कमाई एक डिब्बे पे भी तो हो रही होगी भैया, ठीक? तो एक डिब्बे की भैया जो हमारी भुजा कितनी भैया 3 है, जब मैंने कुल कटिंग निकाली उसकी तो एक डिब्बा भैया कितनी बार कट रहा है हमारा भैया? 6 बार कट रहा होगा भैया। कल दिखाया था मैंने काट के, तुम्हें 6 लाइन गिनवाई थी उसमें मैंने, 6 बार कट रहा। उसने कि भैया 6 बार कट रहा, एक बार के 50 पैसे ले रहा, तो 6 बार कितने हो गए 300 पैसे या 3 रुपए। एक डिब्बे के उसे 3 रुपए मिले थे काटने के, और कुल पैसे कितने मिले? अब 3 3 3 3 कब तक करोगे? जब तक 39 हो जाए। कितनी बार करना पड़ेगा? 13 बार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा 13 तिया 39। भाई 13 डिब्बे होंगे जब भी, तो भैया 3 रुपए के हिसाब से 39 रुपए जाएंगे उस पर। अब तुम सोच लो कि तुम्हें किसी पे ब्याज पे पैसे दे रखे हैं तुमने, तुम्हें डेली के 5 रुपए मिले हैं, तुम्हें 20 दिन बाद कितने रुपए देगा वो? 100 रुपए देगा नहीं देगा? और उसने तुम्हें भैया मान लो कि तुमने ब्याज पे दे रखे 5 रुपए डेली के हिसाब से, तुम्हें उसने 150 रुपए दे दिए, तो तुम उसने बताओ कितने दिन बाद लौटा उसने पैसे? बताओ जरा भैया। 30 दिन बाद लौटा नहीं लौटा भैया? भाई डेली कितने रुपए दे रहा? 5 रुपए दिए, कितने? 150। तो कितने दिन में दिए होंगे भैया? तो 3 रुपए दे रहा है एक डिब्बे के, कुल पैसे दे दिए हमें 39, मैंने डिवाइड कर दिया, संख्या कितनी आ गई भैया? 13 डिब्बे हो गई। अब 13 डिब्बे है पूरे, और एक डिब्बे में कितने पीस हो रहे? 27। तो मल्टीप्लाई कर दे भैया, 351 लोग थे पार्टी में खाने पीने वाले। उन्हें समझ में आ गया सभी को? अच्छी बात है। सवाल समझ में नहीं आया, कहानी अच्छी लगी, चलो इंटरेस्ट किसी में तो आया। एक व्यक्ति, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ये। जब भैया आप ये वाले क्वेश्चन करवा रहे हो तो घर पे प्रैक्टिस के लिए हमें भी तो चाहिए ना। एक व्यक्ति, आप बता सकते हो किताब। स्टेशनरी की दुकान पे जाना, दूसरे की किताब लाना। भैया मैं कुछ पूछ रही हूँ तो मेरी बात का भी जवाब दे दो। एक व्यक्ति एक घन को, दिखा दो भैया बैंक की किताब, भैया दिखा दो बैंक की किताब जो नीचे रखी है। एक व्यक्ति एक घन को, उसमें है ना एसएससी वाली में, अपनी में है ना इस वाली में, एसएससी वाली में घन की कटिंग क्यों? एसएससी वाली में रीजनिंग बना दे, इसमें कटिंग है से वैसे इसमें तो ही हो रहा, इसमें आगे दे दे, ये वाली किताब ले जाकर। एक व्यक्ति एक घन को 125 घनों में, एक घन में घनों में काटने की जगह गलती से 512 घनों में काट देता है।
तो उसे 40 रुपये 50 पैसे अधिक मजदूरी मिलती है। 40 रुपये 50 पैसे अधिक 40 रुपए 40 रुपए करके रुपए हैं वे। 40 रुपए 50 पैसे अलग में लिखे जाएंगे भैया। हाँ 50 या भैया 40 रुपये 50 पैसे अधिक मजदूरी मिलती है। मिलती है मजदूरी, मजबूरी नहीं भाई साहब, मजदूरी मिलती है। तो उसकी वास्तविक मजदूरी ज्ञात करो। कर सकते हो भैया? हैं शाबाश। की वास्तविक मजदूरी ज्ञात करो। करो रीमा दीदी सवाल को। सवाल का इनका दे जवाब, एक आधे का इनका दे जवाब। अगले बैच में तो बहुत बोला है नॉन सरा का। ना बोलूंगा ना देखूंगा ना सुनूंगा। गलियों को फेंक दो, कुत्ते खा लेंगे। कितना आया दीदी? बताओ भैया। करवाई दें? चलो शाबाश, सब ने करने की कोशिश करी, कोई बात नहीं। यहाँ देखेंगे 54 रुपये, बिल्कुल सही जवाब। 54 रुपये। मैं देखो भाई, और मैं बात करता हूँ फर्स्ट कंडीशन में, पहली बार में भैया उसे काटना कितने में था बाबू? उसे घनों में 125 में भैया। तो x क्यूब हमें दिया कितने बाबू में? 100। साफ साफ बात है, किसकी क्यूब है? 5 की क्यूब है। x का मान कितना है हमारा? और जो है बराबर बराबर टुकड़े करेगा वो, यहाँ समझो मेरी बात को। और जो बराबर बराबर क्या करेगा? टुकड़े करेगा समान साइज के। तो भैया नंबर ऑफ कटिंग कितनी बार करेगा भैया? नंबर ऑफ कटिंग भैया कितनी बार करेगा? 3 गुणा x माइनस के 1। मतलब उसे काटना था भैया कितनी बार? हकीकत में 12 बार काटना है उसे लड़के को। मगर उसने गलती क्या करी? उसने बेचारे ने उसने काट दिया भैया 512 बार। 512 मतलब टुकड़े कर दिए उसने ऐसे छोटे भैया। तब काटने की संख्या नंबर ऑफ कटिंग। एक बार दिया उसे काटना कितनी बार? काट कितनी बार दिया उसने? वो भाई तो जब तक कटो छोटे छोटे जब तो पीस होंगे उसके भैया, उसे 12 बार काटने, बड़े बड़े पीस मगर तो काट दिया बदतमीज ने 21 बार। अब भैया 500 बार टुकड़े हो गए उसके। अब कितनी बार फालतू काट दिया उसने भैया? नौ बार अतिरिक्त काटा, नहीं काटा उसने? 9 बार फालतू काटने में मजदूरी कितनी मिली उसे भैया? 40 रुपये 50 पैसे मिली, नहीं मिली बाबू? तो एक बार काटने में कैसे मिलेगा? देखो एक बार काटने पे जो 9 बार में मिले इतने रुपए, 9 बार में लिया 17 रुपए। तो एक बार में कितने मिलेंगे? क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे भैया? 9 से बेटे में क्या भी हमारा 9 आगा
9 चौक 4 रुपए। ठीक है भैया, 5 पैसे का भैया, 9 पहले 45। 4 रुपए 50 पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे भैया से? भाई एक बार में उसे 4 रुपए 50 पैसे मिले होंगे। जब भी तो सब भैया देख लो, 40 रुपए 50 पैसे फालतू मिले हैं भैया। उसने कहा है 40 रुपए 50 पैसे फालतू मिले हैं उसे। क्या मिले गए? फालतू। तो भैया ये फालतू जो पैसे मिले हुए क्यों मिले? क्योंकि उसने फालतू काट दिया भैया। 9 बार काटा था, इतने रुपए फालतू मिले उसे। तो एक बार काटने पे इतने रुपए मिलते होंगे उसे। तो एक बार काटने पे इतने रुपए मिलने, तो 12 बार काटने में कितने रुपए? वास्तविक मजदूरी कितनी होगी किसकी भैया? कितनी बार काटा लड़के ने उसने बेचारे ने? 12 बार काटना था, काटना था उसे भैया बेचारे को। देखो ये वास्तविक मजदूरी, ये अब की मजदूरी जो अब की है, जो उसकी डेली की मजदूरी थी कितनी की? 12 वास्तविक मजदूरी। वास्तविक मजदूरी भैया कितनी होगी हमारी? 4.5 गुणा के भैया 12, 12 पंजे 60 की जो राशि लगे 6 बार 48 कितने होंगे हमारे? 54 रुपए। ठीक, 12 बार, एक बार काटने में 4.5 रुपए मिले, तो 12 बार काटने में कितने मिल गए? 54 रुपए। और जो पूछता आज कितनी झाड़ी पड़ गई उसको बेचारे को, या आज कितने पैसे कमा लिए उसने भैया, तो आज की कमाई लिख लेंगे भैया, आज का वेतन या आज की सैलरी जो कुछ भी हो भैया, कितना भैया? 4.5 गुणा भैया कितने से कर देंगे भैया? 21 पंजे 105, यहाँ से लगे 10, 21 चौक 84, 94.5। तो आज से बेचारे को कितने रुपए मिल गए? देख लो ना, तो तुम घटा के देख लो भैया कितना अंतर है बीच में इन दोनों के में। अंतर नहीं तो क्वेश्चन के बाद देख लेते हैं। है नहीं अभी अंतर इतना ही। अबे यार 54 में यार 40.50 पैसे जोड़ दे तो 54 में यार तो निकल गया। हाँ ये बिल्कुल याद है, तो वही बात बिल्कुल। यहाँ से एक बार और बताइए, ये जो 45 9 बार काटने पे इतने रुपए मिलने थी, डिवाइड करके देखना है, इससे भाग दे के, इससे भाग देना, इससे भैया